जी हाँ दोस्तों, आज हम देखते हैं मेरे भाई संविधान है क्या और संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कोई भी देश हो, उसे चलाने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है। उसी नियम कानून को सब लोग संविधान कहते हैं। जैसे कोई परिवार होता है, उसे परिवार को चलाने के लिए एक नियम कानून कायदा होता है कि हमारे परिवार में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक गार्जियन होते हैं, वो बताते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एक मतलब प्रॉपर होता है कि नहीं, यह चीज़ होना है या नहीं होना है, कौन चीज़ कहाँ है, कैसे है। उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, उसे नियम कानून की आवश्यकता होती है। उस नियम कानून को हम चलाना जो उस नियम कानून को संविधान कहते हैं। ठीक। अब एक एक कई वैज्ञानिक हुए, उसमें से एक डायसी के अनुसार उन्होंने कहा कि किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की सर्वोच्च सर्वोच्च प्रशासन शक्ति को जो रेगुलेट करता है उसे संविधान कहते हैं, मतलब जो चलाता है। ठीक। अब उसके अनुसार अब जैसे जब अंग्रेज आए यहाँ, इनकी कंपनी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो कंपनी की स्थापना हुई तो कंपनी ऐसे तो चलेगी नहीं, हवा में चलेगी नहीं। तो कंपनी को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए कि हाँ, कंपनी में कहाँ कौन सी कंपनी कहाँ खुलेगी, इसका ऑफिस कहाँ से होगा, प्रशासन क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो वैसे ही उन्होंने 1600 का एक चार्टर अधिनियम लाया और एक नियम बनाया। वह नियम 15 सालों तक था। ठीक है, ये सब ऐसे चला। फिर संविधान बनने का संविधान दो संविधान बनने संविधान का जो विकास हुआ वह दो चरणों में हुआ। पहले 1773 से 1858 तक। अब देखते हैं, पहले हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या है, रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करना, किसी भी चीज़ को चलाना। जैसे होता है ना कि उसे रेगुलेट कैसे किया जाएगा, नियम कानून सब कुछ। इसमें क्या किया गया, इसमें कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसी के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे, उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसी नियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद बिहार और उड़ीसा के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक। उसके बाद देखते हैं मेरे भाई, और कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह अपना कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज भारत सरकार लागू कर दे कि जो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अपना कोई निजी बिजनेस नहीं करेंगे। उसी प्रकार उन्होंने नियम कानून लगा दिए को कर्मचारी पर प्रतिबंध लगा दिए कि वो कोई अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। ठीक। उसके बाद सीओडी की स्थापना की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की का काम क्या था, व्यापार का मामला देखता था वो। उसके बाद देखते मेरे भाई पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके तहत क्या हुआ, व्यापारियों तथा प्रशासनिक का पृथक्करण कर दिया। मतलब व्यापारी के लिए दूसरा विभाग और राजनीतिक के लिए एक, व्यापार के लिए सीओडी और राजनीतिक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये राजनीतिक मामला देखता था। उसके बाद अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। जैसे जो यहाँ इंग्लैंड जो यहाँ शासन कर रहे थे आगे भारत में, अगर ये कुछ गलत करते हैं यहाँ पर, वैसे तो गलत ही करते हैं सब कुछ, लेकिन उनके हिसाब से अगर एक कुछ यहाँ गलत करते हैं, उसके लिए वहाँ इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई ताकि उन्हें वहाँ सजा दी जा सके। उसके बाद राजाओं से जब युद्ध, जो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, अगर वो किसी यहाँ के भारत के किसी राजा महाराजा से युद्ध करते हैं, इसके लिए उन्हें उन्हें इंग्लैंड से परमिशन लेनी पड़ती, वहाँ के राजा से। किसके तहत, 1784 के तहत।
1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर उसके बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इसके तहत 20 वर्षों तक जो है वो कंपनी का शासन, व्यापार का शासन बढ़ा दिया गया कि 20 वर्षों तक आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक। और इसके बाद इसका जो जो वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको जो वेतन दिया जाएगा वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ठीक। उसके बाद कंपनी के अधिकार बिना अगर कंपनी के अगर 1793 के तहत ये भी कहा गया है कि कंपनी का कोई भी अधिकारी बिना अनुमति से अगर अपना कार्य छोड़ता है तो उसे इसे वह समझा जाएगा उसने अपना पद त्याग दिया है। ठीक। चलिए मेरे भाई, अब देखते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया उसके तहत क्या क्या हुआ। इसके तहत हुआ कि कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार मतलब जैसे एक ही आदमी का अधिकार, लेकिन एकाधिकार तो समाप्त कर दिया इसने, लेकिन इस कंपनी ने जो चीन से चाय और अफीम का जो व्यापार कर रहा था उसको इसने नहीं रोका 1813 के अधिनियम में। उसके बाद प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का भी इसने अनुशासन दिया कि हर साल भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होगा। और एग्जाम में अक्सर पूछता है कि 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान कब से है। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम से है। उसके बाद एक सख्त लाइसेंस जारी किया कि बिना लाइसेंस के कोई भी इंडिया में व्यापार नहीं करेगा। उसके बाद गवर्नर की नियुक्ति। ठीक। अब फिर देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट क्या है। बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। 1833 में हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। उसके बाद संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अब प्रशासनिक कार्यवाही जो थी, प्रशासनिक निकाय समाप्त कर दिया गया। प्रशासनिक निकाय समाप्त नहीं, 1833 में इसने कहा कि अब व्यापार नहीं करेंगे हम, अब बस सिर्फ शासन करेंगे भारत पर। 1813 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया इसमें कहा कि लिखा है कि कंपनी जो है अब व्यापार नहीं करेगी, अब शासन करेगी। आए थे कब? 1600 में व्यापार करने के लिए। शासन इन्होंने कब शुरू किया? 1833 से। इनकी मन बढ़ाई है। ठीक। अब दास प्रथा भी समाप्त कर दी इन्होंने। दास प्रथा मतलब जैसे जो व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। दास प्रथा को किसने समाप्त किया गया? 1843 में लॉर्ड एलनब्रो। 1834 में विधि आयोग लॉर्ड मैकाले ने लाया विधि आयोग। ठीक। 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम, संपूर्ण भारत में एक विधान परिषद होगा। ठीक। उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा भारतीय लोग दे सकते हैं। 1853 में ये भी पूछता है एग्जाम में कि सिविल सेवा में भारतीयों को प्रवेश कब से मिला? 1853 में। और उम्र क्या रखी गई? 18 से 30 वर्ष की आयु। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके पहले क्या था? चार्टर एक्ट आ रहा था 1833 का, 1853 का, 13 का। अब क्या आ गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। देख रहे हैं इनको, बहुत कुकुर इंसान थे लोग। ब्रिटिश राजा के हाथ में शासन, मतलब जो यहाँ जो पहले गवर्नर जनरल था शासन कर रहा था, अब शासन नहीं करेगा। अब यहाँ पर शासन ब्रिटिश का राजा करेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे जब राष्ट्रपति शासन रखता है तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है वो शासन नहीं करता है, शासन राष्ट्रपति करता है। समझो ये राष्ट्रपति शासन लग गया था यहाँ इसमें। मतलब 1858 जब भारत शासन अधिनियम आया इसमें कहा गया कि जो भारत पर जो शासन करेगा वो यहाँ के अधिकारी नहीं करेंगे, राजा यहाँ पर शासन करेगा। उसके बाद द्वैध शासन को इसने
समाप्त कर दिया। ठीक। और प्रथम और इसने एक वायसराय नियुक्ति किया, मतलब पूरे भारत में एक वायसराय नियुक्ति है कि यही भारत पर शासन करेगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद जो 1784 में जो COD कोड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो नियुक्त किया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक। चलिए मेरे भाई इसके आगे कल देखते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक। 1861 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।